Hi friends, today we will talk about LT Food Limited. This is a company from FMCG sector and at present company का stock price है 182, market cap है 6,300 करोड़ का. So small cap group की company है. 52 वीक लो 90 का है, 52 वीक हाई 235 है. सो अपने 52 वीक हाई से 25% करेक्ट होके एट प्रेजेंट स्टॉक 182 पे ट्रेड कर रहा है. स्टॉक का पी है वो 11 का है. अगर कम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें 38 तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी चीप लगता है मेरे को, काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है ये स्टॉक. ROC 17 एंड ROE है वो 17 के राउंड ही. तो कंपनी अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ कर रही है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी 17% का है. उसके बाद बात करते हैं डिविडेंड की. कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.55% एंड डिविडेंड पे आउट है 8.63%. सो वो रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को टाइम पे डिविडेंड भी देती है. अगर आपको जानना है डिविडेंड पे आउट क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि पे आउट एंड यील्ड में डिफरेंस क्या है. कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज जो है वो 9.97 है. उससे पहले अपन देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.32 है. इसका मतलब है कंपनी पे जो डेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कंपनी के रिजर्व. तो आराम से अगर ये 0.5 से बिलो होता है तो वो एक हेल्दी डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है. इंटरेस्ट कवरेज 9.97 है. अगर अबव 2 है तो वो भी ठीक है. दैट मीन्स कि कंपनी को ईयरली जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इसका बिट्टा आता है उसके कंपैरिजन में कितना है, क्या कंपनी जो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्या उससे वो आप इजीली उस इंटरेस्ट को पे कर सकती है. तो ये 9.97 है तो वो भी काफ़ी अच्छा है. अब बात करते हैं इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स जो कि 0.84 है. ये क्लियरली शो करता है कि कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है. तो मतलब यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में अवेलेबल है ये कंपनी. EV बाई EBIT की बात करें तो वो भी 8.4 है, बहुत ही सस्ता है ये, बहुत अच्छा रेशियो, अंडर वैल्यूड कंपनी का रेशियो बताता है ये. पेग रेशियो की बात करें 0.45 है. ये बताता है कि कंपनी का जो पी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से ये रन कर रहा है और कंपनी किस रेट पे ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ के कंपैरिजन में प्राइस इतना भाग नहीं रही है, कंपनी ग्रो ज़्यादा कर रही है. दैट ऑल्सो सिग्निफाई दैट कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है. 0.45 है. अगर 1 का होता है मतलब से जितना कंपनी ग्रो कर रहा है उसी की एवज में उसका पी रेशियो रन कर रहा है. अभी प्रमोटर होल्डिंग 51% है, अबोव 50 है, कंफर्टेबल है, कोई शेयर प्लेस नहीं किया प्रमोटर ने. FIDI की होल्डिंग ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा है. 3 ईयर का कंपनी का पी देखो तो अराउंड 10 का है. कंपनी के पास रिजर्व जो 3000 करोड़ के हैं, डेट जो है अराउंड 1000 करोड़ का 980. ओके. फिर इसके आ जाते हैं टेक्निकल्स पे. टेक्निकल्स की बात करें तो ये लास्ट 1 ईयर का चार्ट है जिसमें ये येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है 50 डे मूविंग एवरेज को और जो ग्रे लाइन है वो बता रही है 200 डे मूविंग एवरेज को. तो एट प्रेजेंट कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में है. तो यूजुअली यहाँ भी देख सकते हो कंपनी का ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया. इससे पहले 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, अभी यहाँ पे आया. तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज जो इसका आता है अराउंड 170, वहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके वापस ऊपर मूव शुरू कर सकता है. कंपनी का अगर लास्ट 5 ईयर में देखें अपन पी, तो पी कंपनी में ज़्यादा ये हाई पी वाली कंपनी नहीं है. इसमें लाइक 14 इसका हाईएस्ट, 15 से ज़्यादा इसका पी गया नहीं है अभी तक और एट परसेंट 11 के पी पे ट्रेड कर रही है. तो कुल मिला के अगर स्टॉक के खुद के करेक्टर से कंपेयर करें तो भी ये अपने हाईएस्ट पी पे नहीं है और अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो काफ़ी ही चीप है यहाँ पे. इसके बाद आ जाते हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अराउंड 25% है लास्ट 5 ईयर का. पीयर कंपैरिजन करें तो यही है कि यहाँ का पी है ये काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू द बाकी जितनी भी कंपनीज हैं. इनसे आप देख सकते हो इनके पी काफ़ी हाई हैं. और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी कंफर्टेबल है. 17 इज ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड. उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ भी आता है कंपनी का और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. यहाँ देख सकते हो EPS की ग्रोथ भी कंटिन्यूस है.
अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आई यूजुअली प्रेफर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। तो यहाँ देखो 2012 से लेके 2023 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपेयर करो तो कंटिन्यूसली कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही हैं, अराउंड 14-15% की ग्रोथ आती है सेल्स में। और अगर पेट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो 137, 199, 289, देन 309, 424, 579। अभी लास्ट 3 साल का देखोगे तो यहाँ EPS ग्रोथ भी सिग्निफिकेंट है। ये ग्रोथ अराउंड 50% के अराउंड 50-60% EPS ग्रो कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, जो भी एक हेल्दी साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर कंपनी कुछ हद तक डिविडेंड पे कर रही है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर की 12 है, 3 ईयर की 19 है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 13% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लास्ट 12 मंथ का वो 66% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट ये कंटिन्यूसली 10 साल से कंपनी ने 35%, 39%, 52%, 63% लास्ट 1 ईयर का CAGR है। तो एक हेल्दी अबव 30-35 CAGR कंटिन्यूसली, ये एक ग्रोइंग कंपनी है जो कंटिन्यू ग्रो करती है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है ज़्यादा, कोई ये सिक्लिकल ग्रुप नहीं है। तो ये मेरे को अच्छा लगता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट सेम है, 16-17% हर साल का। देखो 10 साल से अभी तक सेम वही मतलब रेंज, उसी रेंज में है, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी जो डेट है वो स्लोली कम करते जा रही है। देखो 1700 का था, देन 15, देन 1300, 12, 1980। सो कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। इसके बाद में आ जाते हैं कैश फ्लो। ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है कैश फ्लो। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखें तो कैश फ्लो जो है, इसके बाद सारा डिटेल में बाद में जाते हैं अपन। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखो तो यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उसको इन्वेस्ट कर रही है, देखिए ये नेगेटिव में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें अब में 136 है। अगर अपन डिटेल में जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट ऑपरेशन से ग्रो कर रहा है। 523, 612, 626, 727। रिसीवेबल नेगेटिव में मुझे अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब है कंपनी जो अपना कैश फ्लो बता रही है वो ये नहीं है कि हाँ इसको इतना पेमेंट रिसीव होने वाला, नहीं, वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, इसलिए नेगेटिव में। इन्वेंट्री है नेगेटिव में, वो भी अच्छा है। पेबल पॉजिटिव, दैट्स ग्रेट। इसके बाद देखो आप, इसके बाद नेक्स्ट जो अपन आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ देखिए कंपनी ने एसेट परचेज कर रही है, कंटिन्यूसली एसेट परचेज कर रही है, इसलिए इनका इन्वेस्टिंग में नेगेटिव होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, नए जो इन्होंने अभी अपना जो फास्ट फूड या जो फ्रोज़न फूड में नया इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बाद में आ जाते हैं कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लास्ट 2022 में कंपनी ने क्या किया था, 382 शेयर जो थे 2022-2023 में 5% अपना स्टेक डिक्रीज किया था, तो वहाँ से इनका शेयर से जो अमाउंट आई है वो ये आई है। बोरोविंग है, वो भी उन्होंने कुछ पैसा, क्योंकि इन्होंने अपना नया बिजनेस एक्सपांसन के लिए कुछ बोरोविंग भी लिया था, पर कंपनी रीपेमेंट भी कर रही है बोरोविंग का कंटिन्यूसली। देख सकते हो इंटरेस्ट पेड अमाउंट है वो 73 करोड़ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी का कैश फ्लो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेटर डेज देख सकते हो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं, वो भी एक हेल्दी साइन है। डेज पेबल है वो बड़े हो रहे हैं, तो वो ये बताता है कि इनकी क्रेडिटेबिलिटी है वो सिस्टम में अच्छी है और इनको जल्दी पैसा आता है। इनको पैसा देने में जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आराम से वेट कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करो तो वो भी कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, अभी अपन ने देखा था कि प्रमोटर ने 5% स्टेक यहाँ पे कम किया था। इसके अलावा FIDI की होल्डिंग देखो तो यहाँ पे FIDI की 5% FII की है और DII की है 5.12%। अभी देखिए मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने भी इसमें 1% स्टेक बाई किया है दिसंबर क्वार्टर में। तो इस हिसाब से देखा जाए, और ये रिनोन HNI जो है मुकुल अग्रवाल जी, इनका भी 1.15% स्टेक इसमें है। तो मुझे तो इस हिसाब से कंपनी काफ़ी सही नज़र आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो ये है इसका अल्टी फूड। यहाँ इसमें मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मंथली सपोर्ट को देखता हूँ, जिसमें देखिए स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल आता है, सिस्टम जनरेटेड। और अगर आप ये बात करते हो सपोर्ट की तो फिबोनाची सपोर्ट 178, 186,
और 191 का था। क्लासिक में बात करें तो भी ये तो अभी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक को बाई किया जा सकता है। तो वैसे बाई एंड होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट टेक्निकल बेसिस पे जो मुझे नज़र आया वो, वैसे मेरी पर्सनल होल्डिंग है इस स्टॉक में, अच्छी खासी हैवी वेट में मेरी होल्डिंग है, क्योंकि मुझे ये स्टेबल सेफ से नज़र आता है मेरी। तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके स्टॉक को बाई कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। थैंक यू।